हेलो हेलो गाइस। तो फिर ये मेरा तो पहला वीडियो है। तो फिर मैं बहुत छोटा हूँ। ओके, तो फिर ये है, इसका नाम होगा रेडस्टोन सिंपलीफाइड। ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो फिर शुरू करते हैं। फिर हम सबसे सिंपल जिससे स्टार्ट करते हैं, रेडस्टोन डस्ट और ये रेडस्टोन ब्लॉक। तो चलो इसको रखते हैं। तो फिर ये बस सिंपल है, ये बस करेगा, ये बस हम पावर करेगा। और ये रेडस्टोन हम एक तार जैसा है। तो फिर ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो फिर ये सिग्नल हमेशा सिर्फ 15 तक ही रहता है। देखो, इसके बाद अगर मैं कुछ रखूँ, ये 15 है तो फिर ये चलेगा। पर अगर मैं इसके बाद बस एक भी लगा दूँ तो फिर ये नहीं चलेगा। ये तो बस बेसिक्स था, ये शायद आपको पता होगा। बट जो लोग एकदम नए हैं रेडस्टोन में, उनको नहीं पता होगा। फिर चलो सारे रेडस्टोन कंपोनेंट्स को समझते हैं हम लोग। ये पहले हो गया हमारा रेडस्टोन, नॉर्मल वाला रेडस्टोन हो गया। तो फिर अब हम देखेंगे क्या काम होता है इस रिपीटर का। और हम एक कंपैरेटर है और ये रिपीटर है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर ये रिपीटर मैंने यहाँ पर रख दिया। तो फिर देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब ये फिर रेडस्टोन ब्लॉक लेकर दिया। तो फिर ये देखो, ये अब देखो यहाँ पे पावर तो ख़त्म हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बार में दिखाया था। यहाँ पे चल रहा है। और अगर मैं और एक लगा दूँ, ये रहा, और एक लगा दूँ तो फिर ये नहीं चलेगा। ये तो फिर हम इसको बहुत ज़्यादा दूर कैसे ले जाए, मतलब अगर हम बहुत दूर एक फायरवर्क भेजना है आसमान में, तो फिर ये कैसे करें। तो फिर इसके लिए आता है हमारा रेडस्टोन रिपीटर। तो फिर ये रिपीटर लगा दिया। तो फिर ये जो 15 का सिग्नल वहाँ से आ रहा है, 15 का सिग्नल, और ये उस 15 का सिग्नल उस 1, तो सिग्नल धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पर 1 हो गया। तो फिर ये 1 के सिग्नल को ले रहा है, फिर इसको फिर से 15 कर दे रहा है। अब ये फिर से और भी 15 ब्लॉक्स चलेगा। इसको छोड़ो, ये हो गया। और अब होता है ये कंपैरेटर, जो कि जो भी माइनक्राफ्ट खेलते हैं उसको बहुत ज़्यादा ट्रिकी रखता है। अनलेस यू आर एन और रेडस्टोनर, जो कि हज़ारों रेडस्टोन से कंप्यूटर बना दिया है यहाँ पे। ओके, तो फिर ये मैंने दिया, ऐसे दे दिया। और ये अब रेडस्टोन ब्लॉक, अब ये देखो, ये यहाँ पर आ रहा है और ये सिग्नल को ऐसा निकल रहा है। यहाँ पे जितना सिग्नल आया था वहाँ ही है, मतलब इसमें अगर 8 का सिग्नल जाएगा तो फिर ये 8 का ही भेजेगा। और पर अगर हम इसको रिपीटर में भेजें, रिपीटर में अगर इस सिग्नल को भेजें, तो फिर ये हमेशा ये 15 का सिग्नल निकालेगा। तो फिर ये है कंपैरेटर। तो फिर ये तो कंपैरेटर का असली काम नहीं हो सकता, वरना कौन ही ये हज़ारों कंपैरेटर लेगा एक रेडस्टोन का इतना ज़्यादा दूर लेने के। तो फिर इसका असली काम को समझते हैं। और उसके पहले आप अगर कभी माइनक्राफ्ट खेले होंगे क्रिएटिव में, तो फिर आपने इसके ऊपर कभी तो क्लिक किया होगा ऐसे। तो फिर ये क्लिक करने से क्या होता है, ये इसमें एक लाइट जल जाता है सामने में। तो फिर ये किस काम का है। तो फिर पहले हम इस ऑफ को समझते हैं, क्योंकि हम सिंपल ही है, हम लीवर देते हैं। लीवर जो भी सिंपल ही है बहुत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत सीधा है। ये 15 का सिग्नल नहीं है, और 15 का सिग्नल को वो 14 में कन्वर्ट ना करके 15 ही देगा। ठीक है, तो फिर ये हो गया कंपैरेटर का नॉर्मल काम। और ये और एक भी है, ये मैंने इसको पहले तोड़ दिया, फिर इसको थोड़े दूर पे लगा दिया। ये ब्लॉक किसमें
बस छोड़ो। अब ये मैंने लगा दिया रेडस्टोन, फिर इसको पावर कर दिया और इसको तो यहाँ तक ले आया मैं, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर एक रेडस्टोन डस्ट और एक ये रिवर लगा दिया। तो फिर ये देखो, ये तो फिर एक हम स्विच जैसे काम कर रहा है। और फिर ये देखो ये कितना सिग्नल है, 14, 13, 12, 11, 10 एंड ये 9 का सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये देखो ये सिग्नल आ रहा है, सीधे 14 का ही सिग्नल जा रहा है इसके अंदर, इसीलिए देखो क्या हो रहा है। तो फिर ये सिग्नल है 9 का और ये है 14 का, तो फिर क्या होगा। तो फिर ये हो रहा है कि ये ऑफ हो जा रहा है क्योंकि साइड का सिग्नल ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर आप इसको एक नॉर्मल स्विच जैसा भी लगा सकते हो अगर आपको स्विच बनाना है, क्योंकि हमारे तो ये ऐसा लीवर ही अनलिमिटेड जो कि करंट देता है, तो सिग्नल देता है। तो फिर आप ऐसे ही इसको हम एक ट्रांसफार्मर जैसा काम कर सकते हो, ट्रांसफार्मर जिसमें कि हम अगर ये सिग्नल बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ये यहाँ पे जाके इसको बंद कर देगा। हम ये ऐसा ओके, आप छोड़ो इसको। तो फिर हम इसको डिफरेंट, तो फिर ये कंपेरेटिव क्या बोलते हैं हम, कंपेरेटिव मोड, और इसका भी कुछ है। तो फिर ये है सब्ट्रैक्शन मोड। तो फिर ये क्या करता है, चलो देखते हैं। तो फिर ये रेडस्टोन डस्ट गया, यहाँ पे लीवर गया। तो फिर ये हम हो गया, ये 14 का सिग्नल जा रहा है। अब इसको थोड़ा दूर में लेके हम एक सेकंड, गलत हो गया, इसको दूर के लिए जाना है ना, हम जैसे मुझसे भी अच्छे तो याद तो नहीं है। फिर ये लगा दिया और इसको हम रेडस्टोन डस्ट। अब ये देखो ये सब्ट्रैक्ट करता है, नहीं क्या ओ हाँ, ये सब्ट्रैक्ट करता है इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके निकालता है। तो फिर ये है, इसमें मैं 4 वोल्ट का गैप दे दिया। तो फिर अब इसमें मैं लीवर प्रेस कर दिया। तो फिर ये देखो ये पावर कम हो गया, मतलब ये इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब जब मैं ज़्यादा पास में रख दिया था तो फिर ये नेगेटिव में चला गया और 0 का सिग्नल आ गया, क्योंकि नेगेटिव में तो सिग्नल आ नहीं सकता। ओके, चलो सीखते हैं। तो फिर अब एक सिग्नल टिक मशीन, जो कि हम आपको ज़रूर अगर ऑन ऑफ जल्दी से करना है तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये देखो, ये पहले यहाँ से एक सिग्नल निकला और तो चलेगा, यहाँ से एक सिग्नल निकला है, यहाँ पे लगा दिया। तो फिर ये देखो ये है बस एक सिंगल टिक मशीन। ये देखो इसमें सिग्नल आ रहा है, फिर ये माइनस करके 0 कर दे रहा है, तब 0 हो गया है। तो फिर ये लिवर तो इसको फिर से बाहर कर रहा है, फिर ऐसे साइकिल होता है, ये साइकिल होता रहता है। फिर ऐसे ये है सिंपल रेडस्टोन टिकर मशीन। इसको फिर से कनेक्ट कर सकते हो कि पर एक चीज़, मतलब रिपीटर कनेक्ट करे हुए तो फिर ये चल रहा है। और अगर रिपीटर में ये टिक है, और ये बताना भूल गया, ये टिक को फुल पे कर देते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। जिसके बाद और अगर कुछ और एक रिपीटर लगा देंगे तो फिर हम ये क्या तू काम कैसे कर रहा है तू? हाँ, मतलब कुछ तो गलत हो गया। ओके सॉरी, ये तो फिर ठीक ही होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर देखते हैं। तो फिर रिपीटर में जो मैंने किया वो है टिक। इसमें बहुत सारे टिक होते हैं, जैसे हम 4 टिक्स होते हैं ना। ओके, अब ये देखो, ये मैंने पीछे लिए किया। अब इसमें मैंने ये टिकर सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो फिर आप ठीक से समझ पाओगे। ये टिकर सिस्टम लगा दिया ऐसे, इसमें रेडस्टोन ब्लॉक लगा दिया हमने। रेडस्टोन ब्लॉक में क्या हो गया, हम उनको लिखवा रही, क्या काम नहीं कर रहा है क्यों? ओह ठीक है। तो फिर ये देखो हाँ, क्या हो गया है। ओके चलो, इससे ही काम करना पड़ेगा।
या फिर ये देखो, ये बस करता है कि ये स्लो कर देता है। ये टिक, ये सेकंड टिक में लगा दिया, क्या टिक क्यों नहीं बदल रहा? ओए ओए, तो सेकंड टिक में डाल दिया तो फिर ये थोड़ा सा स्लो हो गया, और ये से टिक में ज़्यादा ये और भी स्लो हो गया। ये लास्ट टिक में डाल दिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। ठीक है, तो फिर ये तो स्लो हो गया क्योंकि यही काम है रिपीटर का। इससे अब थोड़ा देर कर सकते हो, हमने सिग्नल को जा रहे हैं, मतलब अब शायद एक फायर वर्क उड़ा रहे हो। फिर अगर आप इसको फायर इस लीवर को फ्लिक करके ऊपर देखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए आपको, तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब मैं थोड़ा आपको समझ सकता हूँ। ये थोड़े देर में लगा दिया, और ये थोड़े रेडस्टोन दे दिया। फिर ये ये रेडस्टोन रिपीटर को फुल टिक में रख दिया। फिर हम ये हो गया। अब इसको पहले मैं ऑफ करता हूँ। देखो, अब मैं इसको ऑन करूँगा, फिर ये थोड़ी देर चले, शायद आपको समझ नहीं आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा। अभी मैं दूसरा भी लगा देता हूँ, अब आपको शायद समझ आएगा। देखो क्या, और थोड़ी देर में ही है जला। ठीक है, तो फिर मैं भी रेडस्टोनिंग करना चाहता था, तब मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी जब मैं पहली बार रेडस्टोनिंग करने की कोशिश किया था। तो फिर और कोई भी रेडस्टोन सिंपलीफाइड नहीं था यूट्यूब में, इसलिए मैं खुद भी बना रहा हूँ ये। तो फिर ये रिपीटेड भी हो गया। तो फिर हम इस बार हम देख रहे हैं कि ये रेडस्टोन टॉर्च और रेडस्टोन बटन रेडस्टोन टॉर्च चलेगा। ओके, ये रहा रेडस्टोन डस्ट। तो फिर देखते हैं। तो फिर ये रेडस्टोन टॉर्च से ही लोग ये कंप्यूटर बना सकते हैं, क्योंकि देखो ये तो फिर आपको अगर बाइनरी कोड पता है तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा जो है ना सारा अपना जल्दी समझने वाले हो। ये देखो, तो फिर ये है वन ऑन, ये ऑन है, इसलिए ये वन, ये बाइनरी का वन है, और ये इसको हम ऑफ करने वाले हैं। इससे ये रेडस्टोन दे दिया। अब इस पर एक लीवर, तो फिर ये देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, मतलब ये ऑफ है तो फिर ये 0 है, और ये ऑन है तो फिर ये ऑन है वन। तो फिर ये हो गया हमारा रेस्टोरेंट टॉर्च से बिना कोई तो कंप्यूटर बनाने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बाइनरी कोड ही नहीं है। तो फिर चलो हम इससे और एक प्रॉपर्टी समझते हैं, जो कि है इसका बटन वाला। तो फिर इससे जब अब दिखा है ना, लीवर को ऑन कर दिया और वो पिस्टन डोर खुल गया। कैसे? मतलब पिस्टन को लीवर को ऑन करने से तो ये बंद होना चाहिए, तो फिर इसके लिए ये है। तो फिर ये हो गया, तो फिर इसके साथ कनेक्ट करना है ये रैम। तो फिर ये देखो, ये जब इसमें कोई इसको जब मैंने इस लीवर को ऑफ करके रखा है, तो अब मतलब ये ऑफ करके रखा था, तो फिर तब ये ऑन है, और मैंने इसको ऑन कर दिया तो तब ये ऑफ है। और इसको नॉर्मली तो आप अगर इसको नहीं लगाने से भी हो जाएगा। इसको काट दिया, इसको भी काट दिया, और ये ऐसे ही हो गया कि ये ऑन रहने पे ये ऑन रहेगा, और खुलने के लिए ऑफ करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए तो ठीक है, पर हम जब बटन यूज़ करते हैं तब हम बटन को दबाएंगे तब ऑफ हो जाएगा। तो फिर वो कैसे करें? इसीलिए हमें रेडस्टोन टॉर्च चाहिए। तो फिर अब मेरे पास है ये प्रेशर बॉक्स। तो फिर ये कैसे करूँ? इस प्रेशर बॉक्स को देखते हैं। तो फिर ये बस सिंपल है,
ये बस नॉर्मल रेस्टोरेंट ब्लॉक या फिर लीवर जैसा ही सिग्नल देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 होगा। तो फिर ये भी 15 का ही सिग्नल देगा, जैसा कि नॉर्मल जीन्स देते हैं। 15 का सिग्नल ही देगा ये। चलो दिखाता हूँ। फिर ये है 15 का सिग्नल है। ओके 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 नहीं चला। ओके तो शायद मैंने एक ज़्यादा ब्लॉक लगा दिया था। देखा जला ये ऐसे ही। तो फिर हम इसको तो जो मटेरियल है ओक स्पेशल प्लेट यही नाम है। तो फिर ये दोनों क्या है? ये दोनों हेवी और लाइट वेट का नहीं क्या है, क्यों है? तो अब इसको ऐसे लगा दिया। फिर ये एक रेडस्टोन लैंप लगा दिया मैंने यहाँ पे। और मैंने इस पर जब पैर रखा तो फिर ये नहीं हुआ। तो हम थोड़ा उठ जाते हैं और इसमें कुछ आइटम्स फेंक देते हैं बस। ये देखो। तो फिर ये आपने शायद नोटिस किया होगा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब ये और ज़्यादा आइटम्स फेंकने वाला हूँ। देखते हैं ये अगर जलेगा या नहीं। फिर ये देखो, ये मतलब जितना ज़्यादा आइटम्स होंगे ये उतना ज़्यादा पावर देगा। और ये जो हेवी है ये उसका एक वर्जन है, पर ये कम पावर करता है। मतलब इसको हम अगर उससे हम शायद 10 गुना ज़्यादा लगेगा। तो फिर ये है रेडस्टोन सिंपलीफाइड पार्ट 1। अगर आपको और ज़्यादा सीखना है तो फिर या हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर रेडस्टोन सिंपलीफाइड 2 सर्च कीजिए।